सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। इसका भाग 2 भाग 1 में हम पहला क्वेश्चन का जो उसमें 6 पार्ट था, 6 गो प्रश्न था, उसको हम पढ़ा चुके हैं। अब आज है दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इसको सबसे पहले हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इसका m का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हो गया 2x + 3y = 11, समीकरण हो गया फर्स्ट। और 2x - 4y = -24, ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, अर्थात क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान या y का मान निकाल करके समीकरण सेकेंड में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, या समीकरण फर्स्ट से x का मान या y का मान निकाल करके समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड से यदि x चाहे y का मान निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा? 2x बराबर होगा 11 - 3y। 2x + 3y = 11 है समीकरण फर्स्ट। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 11 और माइनस में चला जाएगा 3y, प्लस में है माइनस में गया। अब x बराबर क्या होगा? यहाँ गुना में है तो भागा में आ जाएगा, 11 - 3y/2 होगा। x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब x का वैल्यू जो कि फर्स्ट से निकाले हैं, अतः x का वैल्यू समीकरण सेकेंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड कितना है? 2x - 4y = -24 है। यहाँ मान रखेंगे 2 x का मान कितना है? 11 - 3y/2। 2x - 4y है तो माइनस हो गया 4y बराबर कितना है? -24। तो समीकरण सेकेंड में हम x का मान बैठा दिए, इसको हल करेंगे। 2 से 2 कट गया, या आएगा 11 - 3y - 4y = -24। अब 11 - 3y - 4y = -24 है, तो y वाला एक तरफ रह जाएगा और जो खाली अंक है वो खाली अंक में चला जाएगा। इसको 11 को उस साइड भेज देंगे, प्लस में है माइनस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, या हो जाएगा -7y = -24 - 11, 4 3 7y, -7y हो गया और -24 है -11 हो गया। अब -24 में -11 जोड़ दीजिए, कितना होगा? -24 में यदि -11 जोड़ेंगे तो होगा -35। इसलिए y बराबर कितना होगा? गुना में 7 है, भागा में आएगा, बटे में आ जाएगा, -35 बटे -7, माइनस माइनस भी कट गया और 7 बचे 35, y बराबर आ गया 5। अब y का मान जो है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कोई में भी रख लेंगे। y का मान थर्ड में रखने पर, y का मान हम फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में सुविधा के अनुसार जो जिसमें सबसे आसान पड़ता है उसी में रख लेते हैं। y का मान थर्ड में ही रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना है? 11 - 3y/2। तो 11 - 3 गुणे y का मान कितना है? 5/2 बराबर 11 - 15/2। अब 11 में से 15 घटाइए, कितना आएगा? -4/2, अर्थात -2।
x बराबर आ गया -2 और y बराबर हो गया 5। अब हमको m का मान ज्ञात करना है। y बराबर mx प्लस 3, तो हो जाएगा y का मान बैठा देंगे 5, m का मान ज्ञात करना है, x का मान आया है -2 प्लस 3, या 5 बराबर -2m प्लस 3 हो गया। अब -2m को इस साइड ले आएंगे, माइनस में है प्लस में आ जाएगा, और जो 5 इस साइड है प्लस में, उस साइड भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, हो जाएगा 2m बराबर 3 माइनस 5, 2m बराबर 3 माइनस 5, तो 2m बराबर क्या हो गया, 3 में से 5 घटेगा तो -2, तो m बराबर हो गया -2/2 अर्थात -1। अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, यही इसका हो गया आंसर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसका हल करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। पहला प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो वो संख्या है, उसका अंतर 26 है। अंतर अर्थात बड़ा और छोटा। दो संख्याओं में कितना का अंतर है, 26 का। एक संख्या दूसरी संख्या से 26 अधिक होगी, या एक संख्या दूसरी संख्या से 26 कम होगी, अंतर है। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि एक संख्या बराबर कितना x और दूसरी संख्या बराबर y। एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, क्योंकि यहाँ x बड़ा है y से, x जो है y से बड़ा है, तो इसका अंतर कितना है, 26 है। अंतर कितना है, 26 है। लिखेंगे प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26, अर्थात x माइनस वाई बराबर 26। और पुनः प्रश्न से कहता है कि x बराबर 3y। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, अर्थात x बराबर 3y, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इसको प्रतिस्थापित करना है, तो समीकरण सेकंड में देखते हैं कि x का मान है 3y दिया हुआ है, x बराबर है 3y, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान दिया हुआ है कितना, 3y। x का मान दिया हुआ है 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटेगा, 2y बराबर 26 हो गया। y बराबर कितना आएगा, यहाँ से जो 2 है बटा में आ जाएगा, गुना में है, भागा में आता है, तो 26 बटे क्या हो गया 2, क्या 2 से काट देंगे इसका 13, y बराबर हो गया 13। अब y का मान फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, तो y का मान सेकेंड में रखते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। y के मान समीकरण सेकेंड में रखने पर x बराबर कितना है, 3y है, तो हो जाएगा 3 गुने 13 बराबर 39। अतः एक संख्या आ गया, अतः एक संख्या बराबर x माने थे तो आ गया 39, और दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13, यही हो गया इसका आंसर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री और 120 डिग्री जोड़ करके होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री का समपूरक कोण हो गया 120 और 120 का समपूरक कोण 60 डिग्री। इसी तरह से 70 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 110 डिग्री होगा। यहाँ पर यदि हम 75 डिग्री का समपूरक कोण कहें तो कितना होगा? 105 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि 75 और 105 दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का जोड़फल 180 डिग्री हो उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे में समपूरक कोण का मतलब हो गया 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़फल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कहता है कि समपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि बड़ा समपूरक कोण, बड़ा समपूरक कोण बराबर कितना? x डिग्री और छोटा समपूरक कोण बराबर y डिग्री। तो चूंकि x प्लस y, चाहे x और y मान लीजिए, x प्लस y बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जानते हैं कि समपूरक कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से कहता है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात x बराबर होगा y प्लस 18 डिग्री। x बराबर y प्लस 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण सेकंड का जो x का मान है तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान फर्स्ट में रखने पर x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, या x का मान दिया हुआ है y प्लस 18, तो हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y प्लस 18 हो गया x का मान और y का y हो गया बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ y और y जोड़िए, कितना होगा? 2y। 18 डिग्री जो इधर प्लस में है अपना जाएगा साइड में, 180 माइनस 18 हो जाएगा। क्योंकि अचर एक साइड रखते हैं और चर संख्या को एक साइड में रखते हैं। ये सब है चर संख्या y y एक साइड हो गया, अचर संख्या है 180 डिग्री और 18 डिग्री एक साइड में हो गया। साइड चेंज करने में हम जानते हैं कि प्लस में है तो माइनस में जाएगा। यहाँ हो गया 2y बराबर 162 डिग्री, घटा दिए 10 में से 8 गया 2, बच गया 7 में से गया 6, 162 डिग्री। y बराबर हो जाएगा 162/2 अर्थात 81 डिग्री। y बराबर हो गया 81 डिग्री। अब y का मान फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान हम सेकंड में रखते हैं। y के मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है x बराबर y प्लस 18 डिग्री, तो हो जाएगा y का मान कितना आया है? 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, जोड़ दीजिए 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण आ गया कितना? बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर आ गया 81 डिग्री। यही हमारा हो गया आंसर, 99 डिग्री और 81 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर गेंद और बल्ला का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक
क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। प्रत्येक बल्ला का मूल्य हो गया x रुपया, प्रत्येक गेंद का मूल्य हो गया y रुपया। तो प्रश्न से क्या कहता है? अगर एक बल्ला हम x रुपया में खरीदेंगे तो 7 बल्ला कै रुपया मिलेगा? 7x रुपया में। तो 7 बल्ला का 7x रुपया हो गया, और 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य यदि y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6y रुपया। तो 7x और 6y दोनों मिलाकर दिया हुआ है 3800 रुपया। इसको मान लिया समीकरण। और पुनः बाद में उसने कहता है 3 बल्ले खरीदा। तो जब एक बल्ला का मूल्य है x रुपया तो 3 बल्ला का मूल्य 3x रुपया, और 5 गेंदे खरीदा। तो एक बल्ला गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य हो गया 5y रुपया। बराबर लगा कितना? दोनों मिला के 1750 रुपया। अब इसको हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 3800, प्लस में 6y तो माइनस में चला जाएगा, 3800 माइनस 6y। तो x बराबर क्या होगा? गुना में है तो भागा में आएगा, 3800 माइनस 6y बटा आ गया 7। यही हो गया समीकरण थर्ड। अब x का मान जो है समीकरण फर्स्ट से क्योंकि निकला है तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। x के मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड कितना है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750, या 3 इंटू x का मान बैठाइए 3800 माइनस 6y बटे 7। 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बटा में पूछना एक मान लीजिए बराबर 1750। अब यहाँ क्या करेंगे? 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 7। 7 एक बार में, इसलिए सिर्फ 3 से गुणा करेंगे। 0 0 8 हाथ में 2 3 3 9 2 11 11400 माइनस 3 छक्का 18y प्लस 1 7 7 तो 7 बचे 35y बराबर में 1750, या 11400 ये तो है प्लस में, 35y में से 18y घट जाएगा। 11400 प्लस 35 में से 18 गया, कितना बचा? 17y बराबर में 1750 गुना में 7 जाएगा। भागा में 7 है, बटा में 7 है तो गुना में जाएगा, या 17y बराबर 1750 में 7 से यदि हम गुना करते हैं तो कितना होगा? गुना कीजिए 0 7 बजे 35 5 हाथ में 3 सबसे 4903 52 की दुआ से 5 7 5 12 12250, या 17y बराबर की अचर संख्या है, अचर की ओर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। 12250 माइनस हो जाएगा 11400, या 17y बराबर, इसको घटा देंगे आएगा 850, काट देंगे इसको 17 करके 50 आ गया। y बराबर आ गया कितना? 50, अर्थात में भी रख सकते हैं, लेकिन y का मान हम समीकरण थर्ड में रखेंगे। रखने पर
कितना आ जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे है 7 बराबर हो गया 3800 माइनस 6 गुने y का मान कितना आया है 50, y का मान 50, तो 6 गुना हो गया 50, 6 से 50 में गुना कर दीजिए, कितना आया 6 पचे 30, 3000, 6 पचे 30, 300 आ गया, 300 बटे 7, 3800 में से 300 गया 3500 बटे 7, 7 पचे 35, 500। अतः एक बल्ला एक बल्ला का मूल्य बराबर हो गया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया, क्योंकि गेंद का मूल्य y माइनस। एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, अर्थात नियत भाड़ा है फिक्स। एक नियत भाड़ा जो है फिक्स भाड़ा है कि टैक्सी पर यदि आप चढ़ते हैं तो आपका उतना रुपया लग जाएगा, जो भी भाड़ा फिक्स है, और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो है अलग से लगेगा, जो कि अलग फिक्स है। कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया। कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया लगता है, और 15 किलोमीटर यदि चलता है तो भाड़ा है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात करना है, और इसके बाद एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा वो भी ज्ञात करना है। तो मानते हैं, माना कि क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। नियत भाड़ा x रुपया मान लिए, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगता है 105 रुपया, अर्थात 100 रुपया तो फिक्स है, प्लस 10 किलोमीटर दूरी चला तो 10 वाई लगेगा भाड़ा। 100 रुपया फिक्स है प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई रुपया, दोनों मिला के उसको लगा कितना 105 रुपया। ये हो गया समीकरण 5। पुनः कहता है कि अगर 15 किलोमीटर चलता है तो भाड़ा लगता है 155 रुपया। 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है 155 रुपया। तो 100 रुपया तो फिक्स है, प्लस 15 किलोमीटर का 15 वाई लगेगा, दोनों मिलाकर भाड़ा लगा 155 रुपया। अब इसको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 105 और माइनस में चला जाएगा 10y, 105 माइनस 10y। ये हो गया समीकरण थर्ड। x बराबर हो गया 105 माइनस 10y, समीकरण थर्ड। अब चूंकि x का मान फर्स्ट निकाले हैं अतः x का मान सेकेंड में रखेंगे। x का मान सेकेंड में रखने पर x के मान सेकेंड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, सेकेंड है x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान आ गया है कितना 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y, 15y के 15y हो गया बराबर 155, या 105 15y में से 10y घटेगा, कितना बचेगा 5y बराबर 155। अभी जो 105 है इसका साइड हम चेंज कर देंगे, अपने चर संख्या के चला जाएगा, अचर चर संख्या एक साइड में रह जाएगा और अचर संख्या एक साइड में चला जाएगा।
तो यहाँ हो गया 5y बराबर 155 माइनस 105, अर्थात 5y बराबर हो गया कितना 50, y बराबर 50/5 आ गया 10, y बराबर आ गया कितना 10, y अर्थात प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो आ गया 10 रुपया। अब हमको x का मान निकालना है, y के मान थर्ड में रखने पर x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y बराबर 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना है 10 है, y का मान 10, तो 10 में 10 से गुना कर दीजिए, 105 माइनस 100 कितना आ गया 5, उठा दिए 5 और यहाँ 25 गुने y का मान 10, 5 गुने हो गया 200, 5 जोड़ 250 बराबर 255 रुपया। तो हो गया नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y बराबर 10 रुपया और 25 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो हो गया 255